नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। जी हाँ, ये दोहा है और ये दोहा का साफ साफ अर्थ है कि जितना हम रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी करेंगे यानी तन्मयता से करेंगे तो निश्चित रूप से उस आसमान को हम छू ही लेंगे, पा ही लेंगे, जिसकी हमारे मन में जिज्ञासा है पाने की। लेकिन एक अबोध बच्चा, उसकी क्या जिज्ञासा हो सकती है? वो सिर्फ अनुकरण करता है। आप उसे अनुकरण कराना सिखाते हैं और वो करता रहता है, यानी कि आपकी नकल। आप जैसा गाएंगे वो भी गाएंगे। बात गीत की ही आ रही है। और अभी हम आपको बताते हैं एक छोटा सा बच्चा जो लगभग 2-3 साल के बीच का, ये अंतराल आप देखकर खुद समझ में आएंगे, जो बच्चा नए नए भी बोलना सीख रहा है, जिसको हम ABCD पढ़ाते हैं या क ख ग घ पढ़ाते हैं, या फिर जितने भी भाषाएं हैं हमारे भारतवर्ष में, सभी जगह अलग अलग भाषा है। तो अलग अलग भाषा में आखिर हम आरंभ तो वहीं से करते हैं, ABCD से, या जो आरंभिक अक्षर होता है, अक्षर ज्ञान जिसको आप कहते हैं। इस बच्चे को हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बच्चा रियाज कर रहा है हारमोनियम पर। गाना तो मराठी है, लेकिन अभी ये काफी जोरों से वायरल हो रहा है, यानी काफी वायरल हो रहा है। और वायरल इतना हुआ कि अमिताभ बच्चन, जो महानायक अमिताभ बच्चन है, वो भी इस वीडियो को उन्होंने शेयर किया है। फिर हम भी मजबूर हो गए कि चलिए आपसे रूबरू कराते हैं उस बच्चों को। तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिपिंग देखिए, फिर हम आगे बात जारी रखेंगे। हा सावकाश म्हणतोय. नवल नयनोत्सवा. मी बोलतो ना. हा बोल बोल बोल. अभी इस वीडियो का कुछ अंश मैंने आपको दिखाया, पूरा देखते तो मजा आ जाता है, लेकिन इस वीडियो को कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे, इसीलिए वीडियो हम बना भी रहे हैं। और देखिएगा तो ये छोटा सा बच्चा, आपको समझ में आया होगा कि अभी बोलना कुछ दिन पहले ही सीखा होगा, कुछ महीने पहले सीखा होगा, यानी कि शब्द का ज्ञान इसके पास हो गया। यानी 2 और 3 वर्ष के अंदर का ही ये बच्चा दिख रहा है। जो इसकी उम्र है वो आप आंक रहे होंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर वो जन्म लेता है और उस अनुसार किसी भी चीज़ों में उसको रमा दिया जाए, यानी उस चीज़ों की प्रैक्टिस करा दिया जाए, तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि वो बच्चा आसमान को जरूर छुएगा। अभी देखा होगा आपने, गुजरात में भी कुछ साल पहले की बात है, अध्यात्म में परिपूर्ण वो बच्चा आध्यात्मिक बना, लेकिन उसको क्या नहीं याद है। बहुत सारे बच्चों को देखिएगा पूरा का पूरा रामायण पाठ जो है वो याद कर लिया है, पूरा 40 याद करके बैठता है। तो ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें जितने पढ़ने, हाँ ये हम जरूर मानते हैं कि पूर्व जन्म का भी कुछ अंश बच्चों में होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि हम प्रैक्टिस किस चीज का कराते हैं, बच्चों पे ध्यान किस तरह दिलाते हैं। यानी ये दावा के साथ कहा जा सकता है कि अगर 2 बच्चे आपके घर में हैं, अगर आप उसको किचन में भेज दीजिएगा तो अच्छा कुक बन जाएगा, लेकिन उसी बच्चे को, दूसरे बच्चे को, यानी दोनों का एज अवस्था बराबर है, और दोनों को, एक को किचन में भेजिए और एक को पढ़ाई में लगाइए। वो किसी भी तरह की कुर्सी हो, किसी भी तरह का टेबल है, उस पर अगर आपको पहुंचाना है, उस पर कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। ये आपको मुश्किल से 2% अगर आप माइनस भी कर देते हैं तो मेरा ये दावा कहता है कि 98% बच्चे जो है वो पारंगत हासिल कर लेंगे अगर उस पर मेहनत किया जाए तो। अभी आप वाल्मीकि जी की बात आप ले लीजिए। वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी थी वो तो डाकू थे। अब देखिए उनकी बुद्धि कहाँ से आई, और वो क्या लिख दिए, रामायण लिख दिए, और विख्यात हो गए, विश्व विख्यात कह दीजिए। या जितने लोग इस धर्म का पालन करते हैं, या रामायण पढ़ा हो, सुना हो, जाना हो, या ये इतिहास को जाना हो, वो आज वाल्मीकि जी को उस नाम से वो वंचित नहीं है, बखूबी उनकी हिस्ट्री को वो जानते हैं। इस तरह बहुत सारे विद्वान हुए हैं, यानी बचपन से होते हुए उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन अचानक उनका जो मन है, वो कहते हैं मन की दृष्टि को खुल जाना, एक ऐसा दृष्टि है जिसको हम आपको देखते हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 आंखें, एक मन का भी आंखें हैं। मन की आंखें से उसको दृष्टि कहते हैं, मन की दृष्टि। अगर मन की दृष्टि हम खोल देना तो पूरी दुनिया को हम देख पाते हैं, और फिर उसी का अनुकरण करके या फिर अपने स्टाइल में
कहते हैं कि किताब पढ़ के ही हर इंसान पारंगत हासिल करता है या कोई भी एग्जाम देता है, किसी भी तरह का वो पोस्ट हो, किसी भी तरह की कुर्सी हो, लेकिन शैली हमारी होती है। अपनी शैली से हम उसी चीज को उतारते हैं। 26 लेटर हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे राइटर होते हैं, उसी 26 लेटर को वो सजा के, सवार के, निखार के, अपनी शैली वध करके उसको हमारे सामने, आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। और आगे आने वाला कल जो है उसी किताबों को पढ़ करके वो पारंगत हासिल करता है और फिर अपनी उसी किताब को अपनी शैली में वो उतारता है आगे आने वाले अनुजों के लिए। हम पूर्वज से लेते हैं, अपने अनुज को देते हैं। तो इस बच्चे को देख लीजिए कि यही कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस जो चीज है, चूंकि अभी बहुत पहले मैंने लता मंगेशकर जी, जिसको कोकिला कहा गया है, यानी कि उनकी बातें तो निराली हैं और कोई दूसरा लता मंगेशकर अभी बनने नहीं जा रही हैं, लेकिन उनके विषय में भी मैंने सुना था कि 3 साल से ही वो रियाज करती रही। बहुत लोगों को ये भरोसा नहीं होगा। मैंने ये वीडियो आपको खासकर इसलिए दिखाया है कि बहुत लोग लिखना, कविता लिखना, कहानी लिखना, साहित्य में या फिर कोई भी चीज़ों में, यानी डॉक्टरी में, यानी उसका एक देखा जाता है, कहते हैं ना कि पलने में ही पूत या पुत्री का लक्षण देखा जाता है, भापा जाता है कि आखिर ये किस तरह देख रही है या फिर इसकी हरकतें क्या है। और उसी हरकतों में बच्चों को लगा देना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अजीबोगरीब होते हैं, तो उस बच्चों को भी बिल्कुल ही केयर करना चाहिए, यूं ही भटक देना नहीं चाहिए। बहुत सारे घरों में देखते हैं माँ पिता उनके होते हैं, वो जॉब करते हैं, जितने परिवार के लोग हैं वो चले जाते हैं, बच्चे आया पे छोड़ दिए जाते हैं। और आया के बच्चे नहीं है, बहुत कम ऐसे आया होती हैं। आपने पिक्चर देखा होगा बॉबी पिक्चर में क्यों इस तरह हो गया, उनके पेरेंट्स किसी और रास्ते में थे। बच्चे की बात हम ऋषि कपूर जी की ले रहे हैं कि ऋषि कपूर ने वो भूमिका अदा की थी, तो वो सिर्फ आया में ही, तो वो तो सिर्फ आया का ही प्यार पाई। तो वैसी आया आज मिलना असंभव है। यानी ये भी हम नहीं कहेंगे कि असंभव है, संभव है, लेकिन कितना परसेंट, 2, 4, 5, 10%। लेकिन 90% जो माएँ होती हैं या 90% जो पेरेंट्स होते हैं, यानी पति पत्नी दोनों की बात करते हैं, माँ पिता दोनों की बात करते हैं, वो दोनों मिलकर जो परवरिश करते हैं उस परवरिश में और एक आया के द्वारा हम उसकी परवरिश कराते, दोनों के परवरिश में अंतर होता है। तो ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा वो महारत पारंगत हासिल कर सकता है, उस ऊंचाई को पा सकता है, अगर हम और आप उसमें कड़ी मेहनत कर दे। तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है। बड़े से बड़े पोस्ट पे बच्चे गए हैं, जा रहे हैं, जाते हैं और जाएंगे। यानी कि जो लोग ओल्ड एज के हो जाते हैं उनको फिर उसी एवज में वापस जाना पड़ता है, उसी दुनिया में, जिस दुनिया से हम इस दुनिया में आते हैं, इस धरती पे आते हैं और पुनः अपना जो भी काम होता है निपटारा। कहते हैं ना, ये पिक्चर, लोग पिक्चर बनाते, फिल्म बनाते हैं, राइटिंग लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, हर कुछ गीत लिखते हैं, संगीत देते हैं। ये टोटल चीज जो होता है एक कार्यक्रम है जिसके तहत हम करते हैं, लेकिन असली राइटर जो बैठे हुए हैं वो ऊपर वाले बैठे हुए हैं और उनके द्वारा ही ये कर्म जो कर रहे हैं धरती पे, ये किनका कर्म कर रहे हैं, उनका ही काम तो हम कर रहे हैं। हम और आप दोनों उनका ही काम कर रहे हैं और उनके ही काम में जैसा कहते हैं हम मन बनाएंगे और वैसे ही रास्ते को चुनेगा और उसी रास्ते पे अगर हम चल दे तो मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन आज एक तरह से देखा जा रहा है तो बहुत सारा भटकाव है, बच्चे भटक रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। एक चुनाव तो होना ही होना चाहिए कि ताकि उस चुनाव पे हम आगे श्री गणेश करें। चूंकि कहते हैं ना, अध्यात्म में डालो तो लोग एक चींटी भी नहीं मारेगा, ये मेरा दावा है। थोड़ी सी उसको मन की शांति, मन की सोच को बिल्कुल ही अलग भटकाव में मत लाइए। उनको ऐसी ऐसी चीजें, उनको पुरानी ग्रंथों को पढ़ाइए कि आदमी क्या से क्या नहीं बन गया और क्या से क्या हासिल नहीं किया। मेरा दावा कहता है कि वो क्राइम की तरफ बच्चे जाएंगे ही नहीं जाएंगे। संगीतमय बनाइए बच्चे को, संगीत की ही पूरी दुनिया दीवानी है और हर चीज में कलम में भी संगीत है। संगीत कहाँ नहीं है, हम में, आपने, वातावरण में, संस्कृति में, हर चीज में ले लीजिए तो हमारी पुरानी सभ्यता जो है, पुरानी संस्कृति बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। तो हमको आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा इसी बच्चे की तरह कि कोई उम्र नहीं होता। ये तो छोटे से बच्चे को हम आपको दिखाए हैं, लेकिन अगर एक अच्छा खासा ग्रुप बना जाए तो बड़े से बड़े लोगों को हम बिल्कुल तन्मयता से अपने में ढाल सकते हैं, एक अच्छे रास्ते को उस पर नाप सकते हैं और शुभ मार्ग उनको हम दिखा सकते हैं। क्यों नहीं बनेगा।
कहते हैं ना, मन के हारे हार हो और मन के जीते जीत। अगर हम मन में जीत उत्पन्न करें तो वो दिन दूर नहीं जब हम जीतेंगे और बखूबी जीतेंगे। और हम तो कहते हैं हम दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाइए जहाँ कोई हारे ही नहीं हारे, और आने वाले कल के लिए बस ऐसी ही दुनिया बनाइए। कोई भी दुनिया बने, छोटे से बच्चे के उस दुनिया में ले जाने की कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए। थोड़ा सा वक्त निकालिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे भी अगर पेरेंट्स वक्त निकाल देते हैं अपने बच्चों पे तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे बच्चे महारत हासिल करेंगे। आज भी कर रहे हैं, तभी मेरा भारत महान है। लेकिन यूं ही नहीं, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। अभी बोलते ज्यादा है कि मेरा भारत महान है, लेकिन अगर देख लीजिए ना तो बच्चे में अभी जो संस्कृति है वो संस्कृति जो है विलुप्त होती जा रही है। तो आखिर कब तक विलुप्त होगी? उसी दुनिया को फिर से लौटाना पड़ेगा ताकि हम कह सके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।